किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रोज बैठा रहता था। फटे पुराने कपड़े, उलझे बाल, थका चेहरा उसकी पहचान बन चुके थे। हर आने जाने वाली ट्रेन से उतरते लोगों से वह भीख मांगता। कभी 2 रुपये मिलते, कभी कुछ सिक्के, तो कभी केवल झिड़की। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। जब वह रोज की तरह ट्रेन के पास भीख मांगने गया तो उसने एक लंबा सूट बूट पहना आदमी देखा। भिखारी की आंखों में उम्मीद चमकी। यह आदमी अमीर लग रहा है, इससे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। भिखारी ने हाथ फैलाया और कहा, साहब कुछ दे दीजिए, भूखा हूं। उस लंबे आदमी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी चौंक गया। बोला, साहब मैं तो खुद भिखारी हूं, मेरे पास देने को कुछ है ही नहीं। उस आदमी ने धीरे से कहा, जब देने की औकात नहीं तो मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं, लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को है तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वो ट्रेन में बैठ गया और चला गया। भिखारी वहीं ठिठक गया। वो आदमी भले चला गया हो, लेकिन उसकी बात भिखारी के दिल में रह गई थी। उस रात भिखारी सो नहीं सका। मैं हमेशा मांगता हूं, लेकिन कभी कुछ देता नहीं। क्या इसी वजह से लोग मुझे अनदेखा कर देते हैं? भिखारी पहली बार अपने जीवन में यह सोच रहा था कि उसे भी कुछ देना चाहिए। मगर सवाल यह था कि एक भिखारी क्या दे सकता है? 2 दिन बीत गए। वह बैठा बैठा इसी सवाल में उलझा रहा। तभी उसकी नजर रेलवे स्टेशन के किनारे लगे फूलों पर पड़ी। पीले, सफेद, नीले फूल जो किसी ने नहीं तोड़े थे। क्यों ना मैं इन फूलों को लोगों को दूं, भीख के बदले कुछ तो दूं। वह उठा, कुछ फूल तोड़े और अपनी थैली में रख ली। अगले दिन जब कोई उसे भीख देता तो वह मुस्कुराकर कहता, साहब ये आपके लिए हैं, और कुछ फूल हाथ में थमा देता। लोग चौंकते, फिर मुस्कुराते। कुछ ने कहा, वाह आज तो भीख देकर बदले में कुछ मिला। धीरे धीरे भिखारी की पहचान बदलने लगी। अब लोग उसे देखकर रुकते थे, कुछ फूल लेने, कुछ मुस्कुराने। कुछ ही हफ्तों में स्टेशन पर आने जाने वालों के बीच वह भिखारी एक फूल वाला बाबा बन गया। उसके फूलों की खुशबू लोगों के दिलों को छूने लगी थी। जो पहले उसे अनदेखा कर देते थे, अब रुककर भीख देते और फूल लेते। भिखारी को समझ में आया, लोग पैसे नहीं देते, वो अनुभव खरीदते हैं, एहसास खरीदते हैं। अब वह रोज सुबह जल्दी उठकर स्टेशन के पास के सारे फूल तोड़ लाता। जितने फूल उतनी कमाई। लेकिन एक दिन जब सारे फूल खत्म हो गए और उसके पास देने को कुछ नहीं बचा, तो लोगों ने भी भीख नहीं दी। वह समझ गया, मूल्य देने से ही मूल्य मिलता है। वो खुद को अब भिखारी नहीं मानता था, वो अब खुद को एक छोटा व्यापारी मानने लगा था। भाग 4। वही लंबा आदमी और एक नई शुरुआत। फिर एक दिन वही लंबा आदमी स्टेशन पर दिखा। भिखारी दौड़कर उसके पास गया। साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं, बदले में कुछ देंगे? लंबे आदमी ने मुस्कुराकर कुछ पैसे दिए। भिखारी ने बदले में फूल थमा दिए। वह व्यक्ति ठहर गया, आंखों में चमक थी। वाह, अब तुम भी व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह चला गया। लेकिन इस बार फिर उसकी बात भिखारी के दिल में उतर गई। वो चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। और अगले दिन से वो स्टेशन पर नहीं दिखा। 6 महीने बीत गए। वही रेलवे स्टेशन, वही ट्रेनों की आवाजें, वही भिड़म। लेकिन उस भिखारी की जगह अब कोई नहीं बैठता था। एक दिन 2 सूट बूट पहने व्यापारी ट्रेन से उतरे। उनमें से एक ने दूसरे को गौर से देखा और मुस्कुराया। क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार आपने मुझे यह सिखाया कि जब तक हम कुछ नहीं देते हमें कुछ नहीं मिलता। और दूसरी बार आपने मुझे बताया कि मैं वास्तव में कौन हूं। दूसरे आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। ओह, तुम वही भिखारी हो जिसने मुझे फूल दिए थे? हां, लेकिन अब मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक फूलों का व्यापारी हूं। वह चुप रह गया, फिर बोला, आपने मुझे मेरी पहचान दिलाई। भूतपूर्व भिखारी अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने अपनी यात्रा सुनाई। मैंने महसूस किया कि लोग मुझे भीख नहीं देते थे, वो मेरे फूलों का मूल्य चुकाते थे। मैं सोचता था कि मैं छोटा हूं, इसीलिए लोग मुझे छोटा मानते थे।
लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं खुद को छोटा मानता था। जब आपने मुझे बताया कि मैं व्यापारी हूं, तो मेरी सोच बदल गई। अब मैं फूलों को सजाकर बेचता हूं, गिफ्ट पैक करता हूं, ऑनलाइन डिलीवरी भी शुरू की है। दूसरा व्यापारी मुस्कुराया और बोला, तुमने सिर्फ फूल नहीं बेचे, तुमने उम्मीद बेची, एहसास बेचा और बदले में दुनिया को अपना ग्राहक बना लिया। दोनों हंस पड़े। एक ट्रेन आकर रुकी। वे दोनों उसमें चढ़े और बातचीत करते हुए निकल पड़े। दोस्तों, यह कहानी केवल एक भिखारी की नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी हालत से परेशान है, लेकिन सोच